सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी साथियों को प्रणाम और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो हमारी कक्षा जो है वांग्मय नंबर 15 से सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में जो एक विषय जो हमारा चल रहा था, इस विषय को लेकर के हम आगे चलेंगे। और वह विषय जो है, वह विषय हमारा गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी की थी। तो उसी को ही जो है हम आज थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे और उसे और समझेंगे कि गुरुदेव जो है उसके माध्यम से हमें किस गहराई तक हमें ले जाना चाहते हैं और किस प्रकार का जो है हम हमें अपना एंगल ऑफ विजन जो है, जो अपना जो दृष्टिकोण जो है, उसको सुधारने की आवश्यकता है और उसमें समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जो सावित्री साधना और कुंडलिनी साधना के संबंध में जो है पिछली बार जो बात आई थी, तो हम कुछ पहले उसमें से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये आया था कि मोटे रूप में ये बताया गया था कि जो ईश्वर जो है, ईश्वर जो परब्रह्म के रूप में और उसकी शक्ति जो है प्रकृति के रूप में है, तो उसको जो है हम गायत्री और सावित्री समझ सकते हैं। गायत्री यानी कि जो ईश्वर का स्वरूप जो गायत्री के रूप में जो है हर जगह विद्यमान है, और ईश्वर की शक्ति जो प्रकृति जो है, जिसे हम जो है सावित्री के माध्यम से समझते हैं, सावित्री साधना के माध्यम से समझते हैं। तो ईश्वर और प्रकृति को जोड़ने वाली जो एक जो शक्ति जो है, वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। तो फिर कहीं-कहीं पर जो है साधना में जब ऐसी बात आती है कि हम जो है सावित्री साधना कर रहे हैं या कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वास्तव में हम? या हम जो है गायत्री साधना कर रहे हैं हम। तो एक बात तो जो है पहले ही क्लियर की गई थी कि जो सावित्री साधना और कुंडलिनी साधना, ये दोनों जो हैं एक ही हैं, इन दोनों में कुछ अधिक भेद नहीं है, इनको एक-दूसरे के समतुल्य ही समझना चाहिए। तो एक जो है, एक अगर पदार्थ जगत से जुड़ी जो भी हमारी जो तत्व हैं हमारे, जो कि सावित्री साधना के माध्यम से हम उनकी गहराई समझते हैं और उन पर जो है अपना जो अधिकरण है वो करते जाते हैं। यानी कि जो अब जो पदार्थ जगत जो है, वो हमारे अधीन होकर के कार्य करने लगते हैं। और इन पदार्थ जगत के भीतर छिपी हुई शक्ति, यानी कि इसके भीतर छिपी हुई बिजली जो है, जो जो प्राण शक्ति जो है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो जब हम कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं, तो पदार्थ जगत के भीतर छिपी हुई शक्ति की साधना है वो। और इसलिए यह कहा जाता है कि सावित्री साधना और कुंडलिनी साधना दोनों जो हैं एक दूसरे के समतुल्य हैं। अब ये दोनों साधना जब हम करते हैं, तो हम चाहते तो हैं कि पदार्थ जगत को अपने अधीन करके हम कार्य करें, ताकि जो है ये पदार्थ जगत जो है, वो हमें खींचे नहीं और हम जो है इनके अधीन कहीं ना हो जाएँ। तो यानी कि एक तरह से जो है हम अपने आप को गिरने से, डूबने से बचाने का कार्य कर रहे हैं इन साधना के माध्यम से। अब ये साधना जब हम करते हैं, तो पदार्थ जगत जो है वो किसके अधीन होके कार्य करे? वो है परमात्मा के अधीन। तो इसलिए जो है सावित्री साधना से पूर्व, कुंडलिनी साधना से पूर्व गायत्री साधना पहले की जाती है, ताकि जो है उस पदार्थ जगत पर जो हम आधिपत्य अपना स्थापित करने जा रहे हैं, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हैं, किसी बड़े कार्य के लिए, जो कि हम चाहते हैं कि जब गुरुदेव चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा कार्य करें, हम हमारा जो जन्म भी इसी कार्य के लिए हुआ है, विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तो वो बड़ा कार्य जो है बड़ी शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। बड़ी शक्ति मिल जाएगी, तो बड़ी शक्ति का नियंत्रण भी जो है वो महत्वपूर्ण है। बड़ी शक्ति का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कोई। कोई व्यक्ति जो है कल को, जैसे आप देखिए कि आज कोई एक सामान्य व्यक्ति है, कल को जो है अगर किसी देश का प प प प्रधानमंत्री बन जाता है, तो प्रधानमंत्री बनते ही उसके हाथ में वो सारी शक्ति आ जाती हैं। वो किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और उस पर जो बड़े-बड़े हथियार उसके अंडर आ जाएँगे। तो वो शक्ति को प्राप्त करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, परंतु वो मुख्य है कि उसका जो उपयोग जो है वो कैसे करता है। वो सबके कल्याण के लिए कर रहा है या विनाश के लिए कर रहा है। वो अपना विनाश भी करेगा और दूसरों का विनाश भी करेगा। अगर उसके पास जो है, अगर उसकी जो है उसकी जो चेतना जो है वो परमात्म चेतना के अधीन होकर के कार्य यदि नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
तो हमें तो यह देखना है कि पूर्ण रूप से जो है, जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, उ उ उस शक्ति का जो है दुरुपयोग हमसे भूल करके भी ना हो, गलती से भी वह गलती ना हो हमसे। तो इसके लिए जो है हमें अपने ज्ञान पक्ष को हमेशा मजबूत रखना है। शक्ति को पाने की साधना तो करनी है, शक्ति हमें निश्चित रूप से संसार में जीने की कला देगी, हमें आनंद देगी हमें। परंतु वह शक्ति जो है अगर दुरुपयोग हो गई हमसे, कैसे भी तरीके से हमसे गलती से उसका दुरुपयोग किया, तो उसका फिर परिणाम भी जो है बुरा परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा और जाने कितने जन्मों तक हमें उसका परिणाम भुगतना पड़े, यह भी कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो है इन इन शक्तियों को प्राप्त करने से पूर्व जो है इन शक्ति को एक परमात्मा के नियंत्रण में होकर के कार्य करें, यह हमें जो है पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित होगा प्रज्ञा बुद्धि के जागरण से, हमारे विवेक के जागरण से, दूरदर्शी विवेकशीलता के जागरण से। तो हमें जो है इस तरह से हमें जो है यह सब जो है कार्य जो हमें हमें अपने करने चाहिए, जिससे कि जो है इनका जो है साइड इफ़ेक्ट जो है हम पर ना आए और आने वाले समय में जो है जो भी जो है जैसे गुरुदेव के जो शिष्य जो हैं, तो गुरुदेव ये चाहते थे कि उनके शिष्यों पर भी जो है इस तरह का जो है कोई संकट उत्पन्न ना हो। तो इसलिए जो है गायत्री साधना का जो है गुरुदेव ने सबसे पहले उसी का ही जो है सबके समकक्ष कहा है। तो हम भी जो है उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं और उन्हीं के अनुरूप जो है हम अपनी साधना को आगे लेकर के जाएँगे। अब आइए अब हम कुछ अब हम जो है कुछ आपको स्लाइड्स के माध्यम से आगे दिखाते हैं जो जो कि हमारी जो कक्षा जो थी जो उस समय जो हुई थी हमारी, तो उसी को ही हम आगे लेकर के चलते हैं हम। तो यह हम देख सकते हैं कि एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी इधर। तो हम यहाँ हम देखते हैं कि अ, इस स्लाइड में हमने जो मुख्य रूप से हमने इस पे चर्चा जो की थी हमने, तो अब हम देखते हैं इसमें जो जो देखिए अब हमारा जो चर्चा का जो विषय जो था, वो यहाँ से था कि जैसे जो है, जो हमारी जो ब्रह्मांड व्यापी जो चेतना जो है, जो कि जो परब्रह्म की शक्ति जो है, तो जो है वास्तव में क्या होता है कि जो स्वाभाविक रूप से भी जो नियंत्रण जो है उसी के अधीन होकर के ही सारा कार्य होता है। हम कुछ करें या ना करें, चाहे जो है अन्य कोई व्यक्ति कुछ करे या ना करे, परंतु जो है जो बड़े-बड़े जो ग्रह है, उपग्रह हैं और जो बड़े-बड़े तारे हैं, सूर्य है, ये सारे के सारे जो हैं वो परमात्मा के अधीन होकर के ही कार्य करते हैं। यानी कि जो चिंतन और जो निर्धारण जो है वो उसी का होता है और योजनाएँ भी उसी की होती हैं, व्यवस्थाएँ भी वही करता है। तो मनुष्य का जो मानस जो होता है वो उसी की छत्र छाया में विकसित होता है। तो हम तो अपनी उसकी छत्र छाया में अपने आप को जितना विकसित कर लेंगे, जितनी अपनी पात्रता बढ़ा लेंगे, उतना-उतना जो है वो हमें उपयोग कर लेगा। जो ईश्वर की जो एक जो चेतना की शक्ति जो है, वो प्रत्येक व्यक्ति का जो है उतना उपयोग करती है जितनी उसकी पात्रता होती है। अभी अगर हमारी पात्रता जो है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ लोगों तक ही हम अपना विचार रख पा रहे हैं, तो वह उतनी-उतनी तक का ही हमसे उपयोग लेगा। हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी तो कल को आने वाले समय में जब ऐसी आवश्यकता होगी, जब कोई ऐसी विकराल स्थिति भी उत्पन्न होगी, तो हमें हमें जो है एक एक आप हम समझें कि हम एक जो है बड़े क्षेत्र का हमें मार्गदर्शन करना है या किसी जो है एक बड़े समूह का हमें मार्गदर्शन करना होगा हमें। तो उसके लिए जो है हमें अपनी चेतना को बढ़ाने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ वो जो है वो समय हमारे लिए फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि उस समय जो है जिनकी पात्रताएँ अन्यों की पात्रताएँ विकसित हो जाएँगी, तो ईश्वर जो है, जो गुरु सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता जो है वो उन उन जो है चेतनाओं का, उन आत्माओं का जो है अपने कार्य के लिए उपयोग करेगी। तो गुरुदेव ने तो यहाँ तक भी कहा है कि वे तो चाहें तो अपना कंकड़-पत्थर से भी अपना कार्य ले सकते हैं। तो यही चीज़ होती है वास्तव में कि जो जो ईश्वर जो होता है, वो गुरु की शक्ति जो होती है, वो वो जो है वो पात्रता की तलाश हमेशा करती रहती है और हमें जो है पात्रता का विकास हमेशा सदा ही करते रहना चाहिए हमें। तो ही जो है हमें जो है हम हमारा कुछ सदुपयोग हो पाएगा, हमारी देह का सदुपयोग हो पाएगा, जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है, उसकी जो है सार्थकता सिद्ध होगी। तो इसके लिए अब बताते हैं कि जो इसके लिए जो है, जो इसकी जो चेतना जो है जो हमारे शरीर के भीतर जो है, वह जो है ब्रह्मरंध्र में ही होता है वो सब कुछ, जो भी जो घटित होता है, जो हमारे भीतर जो होता है, तो अंतःकरण की जो अंतरात्मा जो सुपर चेतना की जो गहन परतें जो हैं, वो जो है वो हमारा जो है उसका जो सूत्र का संचालन जो होता है, वह हमारे मस्तिष्क के जो मध्य के भाग में जो हमारा जहाँ पर सहस्त्रार चक्र अवस्थित है और जहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र हमारा अवस्थित है हमारा, उस क्षेत्र में जो है वो उनका जो केंद्र बिंदु है। तो बताया जाता है कि
इसी क्षेत्र में ही जो है, जो इसी चेतना के मनुष्य में ही अवतरित होने का जो एक केंद्र बिंदु है, यानी कि यही जो केंद्र बिंदु जो हमारा जो ब्रह्मरंध्र है और हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहीं पर ही जो है ईश्वरीय चेतना, गुरु चेतना जो है अवतरित होकर के हमसे कार्य लेती है। और फिर जो हम कहते हैं कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि यहाँ पर जो नाम से जिन देवताओं का वर्णन आया है, फिर उनके गुणों को हम देखते हैं, उनको सत, रज, तम के रूप में देखते हैं, तो उनका भी जो अवतरण जो होता है, उनके जो दर्शन जो होते हैं, वो भी हमारे जो है इसी क्षेत्र में होते हैं, और जिसको हम जो है स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो यहीं पर आकर के जो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ आपस में आकर के मिलती हैं और हमें माध्यम बना करके जो है हमसे कार्य लेती हैं। तो इसको हम एक और शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मी शक्ति जो होती है, जो ईश्वर की शक्ति जो होती है, वो चिंगारी के रूप में, यानी कि आत्मा के रूप में ईश्वर की शक्ति है, वो जो परमात्मा की शक्ति आत्मा, जो कि चिंगारी के रूप में हमारे भीतर विद्यमान होती है। तो हम उसको अगर हम एक उसको स्थान मान लें कि हमारे जो है वो मस्तिष्क के भीतर हम माने, तो वैसे तो पूरे शरीर के भीतर विद्यमान है, परंतु कहीं से हम मानेंगे, कहीं से उसका हेड ऑफिस है, कहीं से जो है वो परमात्मा शक्ति से आदान-प्रदान करके वह कार्य ले रही है। हमारे शरीर का कार्य ले रही है, और जो है हम उस चेतना के अधीन में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो भी घटित हो रही है, तो ये जो है ये सब जो कार्य जो हमारे भीतर जो घटित हो रहा है, तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि जो है जो कामधेनु जो गाय के रूप में जो हमारा जो सदुपयोग जो हो रहा है, जो कि ब्रह्मी चेतना जो उपयोग कर रही है, वह हमें जो है इसी क्षेत्र में आकर के हमारा उपयोग कर रही है। और हम देखते हैं कि फिर आगे आता है कि जैसे ईश्वर और जीव की मध्यवर्ती एकता, घनिष्ठता इसी चेतना के गहर में होती है। तो ईश्वर और जीव की जो एकता जो है, जैसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र में जो है, ईश्वर, जीव और प्रकृति के मिलन का केंद्र बिंदु है आज्ञा चक्र। तो इसकी जो घनिष्ठता, जो गहराई जो आती है, जब हम चाहें, जब आपसे बात कर रहे हैं, इसी प्रकार जब हम चाहें, जब ईश्वर से बात कर सकें और उसकी चेतना जो है हमसे बात कर सके, तो यह जो सब जो वार्तालाप जो चलती है, यह जो इसी क्षेत्र में ही चलती है हमारे। तो इसलिए जो है अक्सर जो योगी लोग जो होते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं, वो ध्यान की गहराइयों में जाकर के और वो वार्तालाप करके वो ये समझ जाते हैं कि हमें जो है दिन भर क्या कार्य करना है, ये आने वाले समय किस प्रकार का समय आने वाला है, तो हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, और आने वाले समय में जो हमें अपनी भूमिका जो है किस क्षेत्र में निभानी है। तो गुरुदेव ने भी जो है गायत्री महापुरुषण के 24 वर्ष जो उन्होंने दिए, तो बीच में उनको भी जो कुछ समय उनको वो अपना जो है छोड़ना पड़ा, और जो है जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में वो जो उनकी जब आवश्यकता पड़ी, जब उनके गुरु को, तो उन्होंने जो है उनका उपयोग उस समय उस क्षेत्र में किया उन्होंने। तो इस प्रकार जो कि एक संकेत के रूप में जो हमें मिलता रहता है, तो जब हमारा अंदर का गुरु जाग जाता है, जब हमारी अंतः चेतना जो है जो एक परमात्मा चेतना से वार्तालाप करने लगती है, तो हम मान जाते हैं कि हमारा जो है अंदर का गुरु जाग गया है। तो ऐसी अवस्था में जो है फिर हमें जो है बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तो हम अपने अंदर की चेतना से ही हर समय एक गाइडेड अवस्था में रहते हैं। एक उनके नियंत्रण में रहते हैं उनके, तो फिर उस अवस्था में भी जो है हमसे भूलें नहीं होती। हम यह नहीं कहते कि जो है हमने जो कार्य किया वो हमें नहीं पता कि हमारे मन ने किया, हमारी बुद्धि ने किया, किसने वो कार्य किया। तो वो कार्य जो है हम एक परमात्मा चेतना, एक ईश्वर चेतना, एक गुरु चेतना के अधीन होकर के हम वो कार्य करते हैं। और जैसे आगे आता है कि जो देवताओं का जो क्रीड़ा और कल्लोल का क्षेत्र भी वही है, और उसी में ही जो है विष्णु भी उसी क्षीर सागर में जो है वो है विश्राम करते हैं, और शिव की समाधि वाला भी कैलाश क्षेत्र भी यही है, ब्रह्मा का जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो भी यही है। तो यह सारे जो है हम जो है एक ही क्षेत्र को जो है हम जो है सभी देव शक्तियों के आदान प्रदान का केंद्र हम मान सकते हैं। तो अब हम आगे हम देखते हैं, अ, तो हम देखिए इसमें जो है, इसमें हम जब हम देखते हैं, तो हम इसमें यह पाते हैं कि जो व्यक्ति की जो सत्ता जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है। अभी तो हम परमात्मा चेतना के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो है मनुष्य चेतना, व्यक्ति की सत्ता के बारे में हम आगे जो है गुरुदेव बताते हैं हमें कि जो है स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो हमारी सत्ता जो है 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पर जो है सूक्ष्म के अंदर हम कारण स्वरूप भी हम ले लेते हैं। जब 2 भागों में ही पूरा समझने की बात आती है, तो हम जो है स्थूल और सूक्ष्म में ही हम जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों रूपों को हम कल्पना कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें जो स्थूल रूप जो है वह हमारा जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो स्थूल रूप है हमारा,
और जो सूक्ष्म जो है, जो कि जो है प्राण संपदा के रूप में है, और जो एक अदृश्य सत्ता के रूप में है, उसे हम जो है सूक्ष्म रूप में हम मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो जो रसायनों से बना जो हमारा स्थूल शरीर जो है, जो कि जो भौतिक घटक जिसके अंदर हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, तो इस प्रकार जो अलग-अलग अवयवों से बना यह शरीर जो है, तो उसमें जो है काम करने वाली जो कि एक क्रिया शक्ति जो है, जो जैव ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, और इसी को ही जो है ओजस, तेजस और वर्चस का नाम भी दिया गया है। और जो देखिए शरीर के जो इर्द-गिर्द जो है एक कोहरे जैसा जो जो एक बना रहने वाला जो तेजोवलय है, चाहे वो जो है मनुष्य का शरीर दिखाया जाए या देवता को शरीर दिखाया जाए, यह तेजोवलय जो है प्रत्येक के शरीर में होता है। हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, परंतु आज के समय में भी कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं, जिनके माध्यमों से हम अपने शरीर का जो एक जो तेजोवलय है वो देख सकते हैं। इसके लिए जब हम कभी वहाँ जाते हैं, शांति कुंज जाते हैं, तो शांति कुंज में जो है किर्लियन फोटोग्राफी वाली मशीन है। किर्लियन फोटोग्राफी जो है, जो कि हमारी एक फ़ोटो लेती है, और वो फ़ोटो जो लेती है, वो एक आभा मंडल की फ़ोटो लेती है। हमारा आभा मंडल जो कितनी दूर तक हमारा है, और उस आभा मंडल में जो है कितना जो उसमें कालापन है, कितनी उसमें चमक है उसमें। तो वो सब चीज़ें जो है वो जाँच-पड़ताल करके जो है यह बताती है कि आपका जो है अभी आपका जो आभा मंडल का स्तर क्या है। वो जो है एक तरह से ऊपरी रूप से जो है हमें जो है प्राणमय कोश और मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश हम कहें, तो उसके एक जो है एक ऊपरी तौर पे एक जानकारी देती है हमें कि उसका जो है किसी व्यक्ति का जो है चेतना का स्तर कितना विकसित है, और कितना जो है उसका जो आभा मंडल जो है वो क्लीन अधिक है, कितना अधिक जो उसका प्रभाव अधिक है उसका। तो वह जो है उसके माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। और एक और जो मशीन थी, एक फोटोग्राफी थे, वो थी हाथों की उँगलियों से और उँगली अंगूठों से भी जो है हमारे शरीर के भीतर जो ऊर्जा जो निकलती है, तो जो सबसे अधिक तो जो ऊर्जा जो हमारे मस्तिष्क के क्षेत्र से इस एरिया से हमें निकलती है हमें। इसके बाद जो जो दूसरे स्थान जो होते हैं, हमारे हाथों की उँगलियाँ और अंगूठे होते हैं। तो हाथों की उँगलियों और अंगूठों से भी किर्लियन फोटोग्राफी वाली जो मशीन जो है वह भी कार्य करती है। तो उसकी उसमें जो है थोड़ा-सा हमें जो है कम थोड़ा-सा उसमें आइडिया लगता है कि हमें जो है शरीर के बारे में जो है वो जानकारी कम देती है, और वो पूरा कैमरा जो पूरे शरीर की जो फ़ोटो जो लेगा, वह जो है अधिक जानकारी देगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है कि जैसे अगर हम जो एक हाथी को देखते हैं, हाथी की पूँछ को देखें, सूंड को देखें, उसके पैरों को देखें, उसके कान को देखें, तो अलग-अलग प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी, थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ मिलेंगी। जब हम हाथी को समग्र रूप से देखते हैं, जानते हैं, तो उसमें अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। ऐसे ही जो है किर्लियन फ़ोटोग्राफ़ी में जब हम अपने समग्र रूप से अपने पूरे शरीर के आभामंडल को देखते हैं, तो उसमें जो हमें अधिक जानकारियाँ हमें जो है वह मिलती हैं, और साधना से पूर्व और साधना से बाद उस स्तर में कितना परिवर्तन आया, तो वह भी जो है मशीन की मदद से जो है जाँचने के लिए वह रखा गया है। अ तो अब हम देखते हैं कि जैसे जो है हमारा जो मन का जो क्षेत्र है, तो जो है मन के क्षेत्र में जो उल्लास और साहस जो है वह उसी शक्ति की देन है। तो मन में जो है जिसके मन में हमेशा उल्लास बना होता है, एक शक्ति बनी होती है, एक ऊर्जा बनी होती है, तो वह ऊर्जा शक्ति जो है वह वास्तव में वही जो है कुंडलिनी शक्ति ही है हमारे भीतर। तो वह जो है किसी के भीतर कम, किसी के भीतर अधिक मात्रा में सभी के शरीर के भीतर रहती है वो। जो बीमार व्यक्ति है उसके भीतर वह शक्ति की मात्रा कम हो जाती है। सामान्य व्यक्ति में जो है सामान्य क्रियाकलाप करने के लिए, घर गृहस्थी का काम करने के लिए, ऑफ़िस का काम करने के लिए इतनी शक्ति विद्यमान रहती है। और जो इन सब कार्यों को करते हुए भी, घर का काम भी करते हुए, ऑफ़िस का काम करते हुए भी अपने लिए ऊर्जा जो बचा कर के और एक ब बड़े कार्य को करने में सफल होते हैं। बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो कितने बड़े-बड़े कार्यों को करने में सफल रहे। उनके पास भी समय वही था, स्थितियाँ उनकी भी वही थी, शरीर उनका भी वही था। परंतु उनके अंदर जो है ये कुंडलिनी शक्ति जो है कुछ अधिक मात्रा में जागृत थी। उस अधिक मात्रा में जागृत होने के कारण जो है वे अपने इसी शरीर से ही कुछ अधिक बड़ा काम वो करने में सफल रहे। तो हमें भी ये समझ करके अब यही करना है कि इसी शक्ति को जो है हमें जो है परमात्मा के अधीन रहते हुए, उसकी बुद्धि के अधीन कार्य करते हुए हमें शक्ति को धीरे-धीरे जागृत करने का प्रयास करना है, और यही समय है अभी। यही समय गुरुदेव ने बताया कि जो परिवर्तन का समय है वो यही समय है, और इसी परिवर्तन के समय में शक्ति का जागरण भी जल्दी होगा, और उसकी जो है आवश्यकता भी अधिक है। इसी समय तो अब देखिए कि जो सामान्य रूप से वह शक्ति जो हमारे भीतर जो विद्यमान होती है, उसका एक जो हम के भीतर हम देखते हैं, शरीर स्थूल शरीर में जब तो उसका जो कार्य तो जो है वो यौनाचार के रूप में सबको दिखाई देता है।
तो जो है जो हमारे शरीर के जो एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, जहाँ पर जिसको हम मूलाधार कहते हैं, तो मूलाधार वाले क्षेत्र में जो है जो काम उत्तेजना जो है उसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। और जो है हमारा जो मस्तिष्क जो होता है वो है उसी क्षेत्र में जो है, जब उसकी जो तृप्ति उसे नहीं मिलती, तो उसकी तृप्ति का जो उपाय वो खोजता रहता है। और जो है जब तक वह तृप्ति उसे नहीं मिल जाती, तो तब तक जो है वह बेचैन रहता है। और जो है फिर जब किसी भी तरह से जो है जब स्खलन हो जाता है, तो स्खलन होने के पश्चात जो है, चाहे नर हो या नारी हो, तो उन्हें जो कुछ समय के लिए एक शांति की अवस्था मिलती है। उनका जो मन जो बेचैन होता है, बेचैनी उनके भीतर जाकर के वो दूर हो जाती है वो। तो परंतु जो है बाद में जो है फिर कुछ समय में आने के पश्चात जो फिर से वह उत्तेजना आने लगती है, उभरने लगती है। और जो है इस प्रकार की कामुक कल्पनाओं में जो है हमारा मन भटकने लगता है। और शांति की जो पुनरावृत्ति जो है हमें बार-बार जो है अपनी जो है जो काम ऊर्जा के व्यय करके हमें हमें जो है शांति को प्राप्त करने के लिए बार-बार वे साधन उपाय में बार-बार हमें दोहराने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं हमें। जबकि देखिए वास्तव में हम देखें तो उसका जो है उसका जो एक जो सहज जो रूप है, वह जो जैसे वेदों में भी बताया गया है कि हम जो है वंश वृद्धि के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो हमें जो शक्ति मिली है, हमें जो है उसका जो सदुपयोग जो है, वह जो है साधुम पुत्रम जनेह के रूप में मिली है। तो हमें जो है एक संस्कारी संतान उत्पन्न करनी है। परंतु उसके पश्चात भी जो है जब यह शक्ति जब ये जागृत होती है, तो हमने मुख्य रूप से ये पाया कि जब हमारे पास जो है शक्ति है, शक्ति की मात्रा है, हमें हमें साधना के माध्यम शक्ति बढ़ा ली है। या स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और उसके अंदर जो है जोश उमंग भरा हुआ है हमारे भीतर। तो यह भी मानना है कि हमें कि हमारे भीतर जो है जो जो काम का भाव है, जो कामोत्तेजना का भाव भी भरपूर है हमारे भीतर। अब अगर उसको अगर अगर हमने एक बड़ा टारगेट हमने अपने लिए अपनाया, तो वह जो है इन्हीं माध्यमों से ही वह क्षरण होती रहेगी वो। अगर हमने जो है यह टारगेट अपना नहीं अपनाया कि हमें जो है हमें आत्मज्ञान पाना है और हमें जो है एक संसार में कोई बड़ा कार्य करना है। जब तक ये चीज़ हमारे भीतर नहीं होगी, तब तक जो है वह जो कामोत्तेजना जो है वह बार-बार जागृत होगी और हमें जो है उसको जो है स्थूल शरीर के माध्यम से और इसी उपाय के माध्यम से जो है जिसके माध्यम से हमारी ऊर्जा का क्षरण होगा और ऊर्जा ऊर्जा का क्षरण के साथ-साथ जो है वह जो है शक्ति का भी जो है बड़े कार्यों में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। परंतु जब हमने जो है किसी बड़े कार्य के लिए हमने सोच लिया कि हमने जो है अपनी जो प्राप्त की हुई शक्ति जब हमें इस क्षेत्र में उपयोग करनी है, उसके लिए हमने अपनी दिन भर हमने अपनी प्लानिंग करी। प्लानिंग के अनुसार जो है हमने उसको जो है एक दिशा में ले जाने का हम कार्य हम कर रहे हैं। तो आप ये निश्चित मानिए कि जब कोई बड़ा उद्देश्य हमारे सामने होता है, तो ये जो काम शक्ति जो है, ये सारी की सारी शक्ति जो उस क्षेत्र में लग जाती है। तो फिर जो है जो कामोत्तेजना का भाव जो हमारे अंदर आता है कि किसी तरह जो है इसको शांत करने के लिए जो हमें स्खलन करना पड़ता है या हमें जो है नर को नारी का और नारी को नर का जो है सहयोग लेना पड़ता है, तो वह जो है सहयोग धीरे-धीरे जो है कम होता जाता है और उसकी जो ऊर्जा के जो सदुपयोग से जो हमारे भीतर एक अंदर की जो शांति मिलती है, एक जो है तृप्ति, तुष्टि, शांति का भाव जो होता है और जो है हमारे भीतर जो ऊर्जा का क्षरण भी नहीं होता, वह भी जो है अपने आप में एक उच्च अवस्था का होता है। तो जो है उस तरह हम देख सकते हैं कि जब हमारे भीतर एक एक टारगेट है, एक बड़े उद्देश्य को लेकर के हम कोई कार्य करते हैं, तो उस दिशा में जब हम इस ऊर्जा को लगा देते हैं, तो फिर हमें जो है इसका जो है केवल और केवल सदुपयोग ही होता है। इसका जो है इस माध्यम से हम दुरुपयोग जो है नहीं होता। तो अब हम देखें कि जो प्रजनन के लिए जब की जाती है, तो हम देखें कि हमें जो है संतान उत्पन्न करने के लिए हमें कितनी बार हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। 2, 4, 10, 20 बार जीवन में, इससे ज़्यादा तो उपयोग नहीं करना पड़ेगा हमें, है ना? तो तो हम देखें कि जो वो क्षेत्र भी वो भी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो उसका भी जो है उसके भी जो हम एक संस्कार जो है पहले हम जो है जो नर और नारी दोनों अपने जो है अपने जो है पूर्व जन्म के संस्कारों को जो है जो कि जो उन्हें जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको जो है सुसंस्कृत बनाएँ। सुसंस्कृत बनाने के बाद जो है फिर इस शक्ति का उपयोग करेंगे तो जो है हम हमें फिर वैसी ही संतान उत्पन्न होगी जैसा हम चाहते हैं। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि हम जो है इसका अगर हम सदुपयोग करते हैं, तो यह जो है हर मार्ग में हमारा सहायक यह शक्ति हमारा सहायक होती है। और यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करने की अवस्था में इसका घाटा क्या-क्या होता है? तो घाटा हम देखते हैं कि जो उससे जो है मनुष्य जो हमारा जो है उसके अंदर जो है वह डरपोक हो जाता है। वह कोई भी बड़ा कार्य करने में सक्षम नहीं रहता और वह जो है अक्सर वह आलसी बना रहता है। वह उसके अंदर जो है एक उदासीनता का भाव बना रहता है। और अगर उसका जो है अधिक लंबे समय तक दुरुपयोग करता रहेगा, तो नपुंसकता की स्थिति भी उसके अंदर आने लगती है। फिर वह जो है संतान
वृद्धि का जब समय जब आता है, जब विवाह जब होता है, तो उस समय जो है वह जो है संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। तो ऐसा जो है युवावस्था में ही उसे जो है एक बुढ़ापे का भाव लगता है। उसे लगता है कि युवावस्था में हमारी शक्ति कहाँ चलेगी हमें पता ही नहीं। मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें अक्सर थकान जल्दी-जल्दी होने लगती है। तो इसमें हम जो है यह समझें कि जिससे जो भी समय जिसका बीत गया, जो भी कार्य जो हो गया, कुछ गलती से हमने कुछ कार्य किए भी, तो उसको जो है भूल जाएँ हम। अब पर जितनी शक्ति शेष है उसको हम समेट करके और अपनी शक्ति को और बढ़ाया जाए। अपनी शक्ति को और बढ़ाएँगे हम तो हमारा जो है अन्नमय, प्राणमय कोश में जो है जो हमारा जो परिष्कृत जो होता जाएगा, तो ये हमारा जो है आगे की कोशों में मदद करके और हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक हमें लेकर के जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो मूलाधार में जो जो स्थित जो है, जो अब देखिए जो यह तो जो जो क्षेत्र था जो हमारा अभी मूलाधार क्षेत्र के बारे में हमारी जो चर्चा हो रही थी, तो मूलाधार क्षेत्र में जो प्राण ऊर्जा का जो मिलन जो है, वो संपर्क है, वह जो है मस्तिष्कीय ऊर्जा के साथ होता रहता है। अब देखिए जो कि कुछ अंश में जो है वह मूलाधार क्षेत्र में जो जो हमारी जो काम शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के रूप में जो विद्यमान है, वह जो है कुछ अंश तक जो है मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करती है अपना काम चलाऊ रूप से। जितना उसका काम चल पाए उतने क्षेत्र में वो संपर्क स्थापित करती है। परंतु जब हम ज्ञान का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करने लगते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि जब हम जो है एक बड़े उद्देश्य को लेकर के कार्य करते हैं, तो बड़े उद्देश्य के लिए जो है ज्ञान का सदुपयोग करना आवश्यक है। तो ज्ञान का सदुपयोग का अर्थ है कि अब हमें जो है अपने जो है जो काम शक्ति को हमें जो है उसको ज्ञान शक्ति में परिवर्तित करना है, उससे इंटरफ़ेस करना है, उससे जो है उसका जो है वार्तालाप उससे स्थापित करना है। तो उसके वार्तालाप स्थापित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता जो है हमें सामान्य क्रियाकलापों में, शारीरिक क्रियाकलापों में हमें करने में आवश्यक होती है, उससे कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हमें ध्यान में आवश्यक होती है। और ध्यान में जब हमारी ऊर्जा लगती है हमारी, तो आप ये समझिए कि वो जो है हमारा जो है वो काम शक्ति का ज्ञान शक्ति में रूपांतरण है। और एक जो है हम अपने जो है हम अपने जो है कुंडलिनी शक्ति को हम एक दिशा दे रहे हैं और उसे जो है जो अधोगमी मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं। जो कुंडलिनी पहले विष उगल रही थी, तो उसका जो है उसको हम जो है जो जिसका मुख हम मानते हैं कि नीचे की ओर था, तो अब हम उसके मुख को ऊपर की ओर उठा करके उसको जो है हम सहस्त्रार चक्र से, आज्ञा चक्र से उसके मिलन की जब हम बात करते हैं, तो उसकी जब हम साधनाएँ करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें सफलता मिलती है। और देखिए इसमें कुछ अनुभव जैसे हम अपना भी शेयर करना चाहते हैं तो यह काम शक्ति ये जो कामुक जो भाव जो है किसी के मन में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। तो यह तो एक स्वाभाविक गुण भी है। तो यह भी दिखाता है कि आपके भीतर जो है प्राण शक्ति भरपूर है। तो प्राण शक्ति भरपूर है तो अब उसका सदुपयोग भी हमें करना उसका आना चाहिए। तो जब से हम साधना से जुड़े, पंचकोशी साधना से जुड़े और जब सूर्य साधना से जब हम जुड़े, तो इसको जो है एक दिशा मिलती है इसमें। तो जब कामुक भाव जब जागृत होता है, तो उस समय आप कभी भी करके देखिए कि शक्ति चालनी की जो क्रिया जो है, वह स्वाभाविक रूप से ही आपको एक अलग ही आनंद देकर के जाएगी। और जो उस समय हम जो है शक्ति चालनी की जब हम क्रिया करते हैं, तो जो है हमें कम समय में अधिक लाभ मिलता है। तो हमें लगता है कि उस शक्ति का जो सदुपयोग जो है, जो आनंद जो हमें जो है कामुक भाव में आने के पश्चात मिलेगा, उस भाव को जागृत करने के पश्चात जो मिलता है, उससे अधिक आनंद जब उस क्षेत्र में मिलने लगता है, तो जब हमें हमें लगता है कि हम इसका जो सदुपयोग एक सही दिशा में हम कर रहे हैं। तो एक तो शक्ति चालनी के भाव से जो है शक्ति चालनी को क्रिया करके हम उस ऊर्जा की जो दिशा है मोड़ते हैं हम, क्योंकि उस ऊर्जा को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते। दबाएँगे तो भी वह नुकसान करेगा। अगर हमने किसी तरह से अपनी काम वासना को दबा लिया, तो वह जो है किसी न किसी रूप में निकल जाएगी। कभी आप जो है नींद में हैं, तो नींद में जो है स्खलन के रूप में हो जाएगा या जो है कभी जो है कभी जो है अन्य रूपों में जो है जब जागृत अवस्था में भी जो है कभी-कभी जो है स्खलन हो जाता है। तो हमें जो है उसकी दिशा देनी है। अगर हम दिशा देने में कामयाब रहे, दिशा देने का काम करते हैं हमारे प्रैक्टिकल, कुंडलिनी जागरण के जो-जो प्रैक्टिकल जो-जो हमने सीखे जाने, जैसे वज्रोली मुद्रा हो गई, अश्विनी मुद्रा हो गई, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल जो हैं, हम अपने रोग दुखों को दूर करने के लिए भी करते हैं और अपनी जो काम शक्ति को दिशा देने के लिए भी करते हैं। फिर एक और सबसे अच्छा उपाय जो हमें मिला, वह मिला शीर्षासन के रूप में। शीर्षासन जो उस समय शीर्षासन किया जाए। अब जैसे जो है कुछ लोगों का ये मानना होता है कि उस समय कभी पेट भरा हो या ऐसा कुछ उस समय शीर्षासन नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, आपका जो पेट आपका खाली होना चाहिए, आपका जो मूत्राशय भी खाली होना चाहिए, उस समय हम शीर्षासन जो है वो करें तो अच्छा रहता है।
परंतु हमने यह भी पाया कि जब काम वासना जब जागृत होती है तो उस समय हमारे शरीर की स्थिति भी अच्छी होती है। यानी कि उस समय जो पेट भरा-भरा नहीं होता हमारा। हमें ऐसा बहुत कम आपने सबने भी अनुभव किया होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं होगा कि जब जब आपका पेट भरा हुआ है, आपका आपका जो है तो उस समय भी आपके भीतर एक काम वासना जागृत हो। ऐसा बहुत कम मतलब बहुत रेयर मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर को जो है जिसकी आवश्यकता होती है, शरीर की सारी ऊर्जा उस दिशा में कार्य करती है। अगर हमारा पेट भरा हुआ है, भोजन हमने किया है, तो पहले जो है शरीर की सारी ऊर्जा जो है वो कुंडलिनी ऊर्जा भी भोजन के उस पेट के उस क्षेत्र में जाएगी जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करेगी, भोजन को पचाने का काम करेगी। तो सारी ऊर्जा जो उस क्षेत्र में लग जाएगी, उसको जो है काम भावना का जो काम वासना का जो है उसकी इच्छा ही नहीं जगेगी उसके अंदर। तो जब जो है भोजन जब जब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर जो है वो सामान्य रूप से पूरे शरीर में विस्तार लेगा, तो हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा का एक आभास होगा। तो फिर ऐसी अवस्था में शांत चित्त की अवस्था में जो है जब हम यह देखते हैं कि हमारे भीतर भी जो है सत, रज, तम की अवस्था अलग-अलग होती है और जो है प्रकृति में भी, वातावरण में भी कहीं विशेष स्थान में हम जाते हैं तो उस समय भी जो हमारे भीतर जो है सत, रज, तम का भाव जो है अलग-अलग भाव में जगता है। तो जब काम वासना की स्थिति में जो है जब ये तामसिक भाव जागृत होता है या राजसी भाव एक आनंद की इच्छा जागृत होती है, तो जो है उस समय जो है इन प्रैक्टिकल का उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए हमें। उस समय हम करेंगे तो हमें दोनों ही लाभ मिलेंगे। तो जो जो हम बात करते हैं कि काम शक्ति का रूपांतरण, तो रूपांतरण करने के लिए ही ये प्रैक्टिकल किए जाते हैं। कुछ जो तांत्रिक जो हैं, वो तो जो है इस अवस्था के आने का इंतज़ार भी नहीं करते। हम तो जैसे इंतज़ार कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से कि जो है काम भावना हमारे अंदर जागृत हुई तो हमने इंतज़ार किया उसका और उसको हमने जो रूपांतरण कर दिया उसका। प्रैक्टिकल के माध्यम से। जबकि जो कुछ तांत्रिक होते हैं, वो तो जो है इस स्थिति को जो है पाने के लिए जो है अलग-अलग उपाय भी करते हैं। तो वो जब वो स्थिति उनकी आ जाती है, तो फिर उसका वो रूपांतरण करते हैं, उस काम शक्ति का रूपांतरण। तो हमें तो अपने अनुरूप देखना है कि हमें तो जो है सहज रूप से जो गुरुदेव ने जो हमें जो तरीका जो बताया हमें, हम उस तरीके से हम जब चलते हैं, जो जो गायत्री साधना की गायत्री की जो साधना उपासना का जो जो तरीका जो है, वह सबसे सुरक्षित है और सबसे अच्छा भी है। तो इसके साथ में जो हम सावित्री साधना भी जोड़ दें और इनका प्रैक्टिकल जो है उस समय करें, जब इनका उपयोग जो है हमारे जीवन में अधिक है। तो हमें लगता है कि जो है हम इनके साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहेंगे और जो आज के समय में युवाओं की समस्या भी जो है, उनको भी एक सही दिशा में मार्गदर्शन देने में सफल रहेंगे। परंतु उसका प्रैक्टिकल हमें खुद करना है पहले। खुद करेंगे तो उनके जो जो भी उनके डाउट्स हैं, जो जो प्रश्न वो पूछते हैं आज के समय में, तो उनका उत्तर भी वो दे पाएँगे। आज के समय में एक जो बच्चा जो है, बेटा है या बेटी है, तो वो अपने माँ-बाप से बहुत सी चीज़ छिपाता है क्योंकि उनको पता है कि उनके माँ-बाप को शायद इनका उत्तर नहीं पता, वो उसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएँगे उनको। परंतु जब हमने खुद के वो प्रैक्टिकल किए होंगे, तो जो है एक जो युवावस्था में जो है, जो हमारा जो पुत्र या पुत्री है, वो हमारे एक मित्र के समान होते हैं। उनको जब हम एक सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे, तो आप ये मानिए कि उनको जो है, उनको एक अच्छा मार्ग हमने उसी दिशा में दिखाना शुरू कर दिया हमने। तो वे अपनी ऊर्जा का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे फिर वे अपनी। और वे जो है एक आप ये मानिए निश्चित मानिए कि जो हमने एक अपने बच्चों से उम्मीद जो की होती है, हमारा बच्चा एक बड़ा व्यक्ति बने और एक बड़ा कोई कार्य करे हो, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि कुंडलिनी शक्ति का जो सदुपयोग वो अच्छे से करे वो। तो वो कुंडलिनी शक्ति का सदुपयोग जो है वो तब कर पाएगा जब उसको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो हम जो है एक मार्गदर्शक के रूप में वो प्रैक्टिकल खुद करें और अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाएँ। चाहे देखिए जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि आज के समय में चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे इसे कितना भी अश्लील क्यों ना कहें, परंतु हमें यह ज्ञान-विज्ञान जो है लोगों तक लेकर के जाना ही है, ताकि इससे होने वाले दुरुपयोग से जो साइड इफ़ेक्ट जो इसका होता है, जिसका परिणाम जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारा समाज है हमारा आज के समय में हम देखते हैं जो कि ये दूर-दूर तक इसको भुगत रहा है और कितनी इसकी हानियाँ हो रही हैं इसकी। इन सब से बचाव के लिए अगर थोड़ी-सी अश्लीलता अगर वो कहते हैं कि आप तो अश्लील हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, तो हमें तो अपने गुरुदेव की बात सुननी है, समझनी है और हमें अपना भी मार्गदर्शन करना है और दूसरों का भी मार्गदर्शन करना है। तो अभी वैसे आगे भी काफ़ी कुछ है, परंतु अभी हम जो है आज की इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और कुछ अगर किन्हीं की प्रश्नोत्तरी है, तो वह लिया जा सकता है और अपने अनुभव हैं, तो अनुभव भी अपना साझा करेंगे। जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी को। भैया सावित्री साधना के काम मतलब कैसे किया जाता है? सावित्री साधना का अर्थ है दीदी साधना का अर्थ है कि जो जो प्रकृति में जो भी जो पदार्थ जो हैं, जो ईश्वर ने जो हमें दिए हैं, तो ये जो हम्म। पदार्थ जो हैं, जो इनको 5 महाभूतों के रूप में माने या जो है हम ये मानते हैं कि समस्त सृष्टि की रचना जो है वो 24 तत्वों से हुई है।
तो जो वो जो 24 तत्व हैं, जो 5 महाभूत हैं, उनको अपने वश में कर लेना, वो सब सावित्री साधना के अंतर्गत आता है। अभी क्या होता है कि कोई पदार्थ है, वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है हमें, क्योंकि अभी हमारी साधना कमज़ोर है हमारी, तो वह हमें अब कोई पदार्थ का स्वाद इतना अच्छा लगा कि हमें ज़्यादा भोजन कर लिया हमने, और किसी का रूप इतना मनमोहक लगा कि हम उसके रूप को ही निहारते रह गए, अपने सारा कार्य भूल गए हम। तो रूप के माध्यम से जो अग्नि तत्व जो है और जो पदार्थ के माध्यम से जो पृथ्वी तत्व जो है, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। हम इनको एक खेल की भावना से देखें, समझें और आगे बढ़ें। हम इनका उपयोग करें अपने आनंद के लिए, इनमें फँसे नहीं इनमें। वो तब हो पाएगा जब हम सावित्री साधना करेंगे, और जो है सावित्री साधना में जो है जो सावित्री साधना में ही जो है हमें जो अलग-अलग तरह की जो जो साधनाएँ जो आती हैं, पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण करने की साधना जो होती है, ये सारी जो है सावित्री साधना के अंतर्गत आती है। जी, जी, जी। इसको हम यहीं स्टॉप कर देते हैं शेयरिंग। जी, दीदी, अगर कोई और प्रश्न बनता है या इस प्रश्न से संतुष्टि नहीं मिली, तो हम अन्यों का भी अनुभव ले सकते हैं। इनमें जितना जुड़ल है सब बढ़िया, सब जानकार है भैया। जी, अच्छी बात है। जी। हाँ। चलिए ठीक है दीदी, अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो हम अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, प्रणाम।